नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 12 हिंदी साहित्य विषय के काव्य दोष टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जिससे संबंधित बोर्ड परीक्षा के अंदर एक प्रश्न है वो पूछा जाता है। जो रिक्त स्थान से संबंधित प्रश्न होता है और उसके लिए एक अंक है वो निर्धारित किया गया है। तो काव्य दोष की सर्वप्रथम हम परिभाषा पढ़ेंगे। रस अथवा काव्य के आनंद को हानि पहुंचाने वाली बातों को काव्य दोष है वो कहा जाता है। काव्य दोष तीन प्रकार के माने गए हैं। पहला शब्द दोष, यानी काव्य में किसी शब्द के अंदर कोई कमी पाई जाए। अर्थ दोष, यानी उसका अर्थ है वो कठिन हो। या फिर तीसरा दोष है वो वाक्य दोष, यानी जब वाक्य का क्रम है वो अनुचित हो तो वहाँ पर वाक्य दोष की श्रेणी के अंदर वह माना जाता है। सबसे पहले हम क्लिष्टत्व काव्य दोष के बारे में चर्चा करेंगे। क्लिष्टत्व दोष की परिभाषा कि जहाँ काव्य में प्रयुक्त शब्दों का अर्थ सहज रूप से समझ में नहीं आए, यानी शब्द है वो कठिन हो, वहाँ पर क्लिष्टत्व दोष पाया जाता है। उदाहरण के रूप में हेम सुता पतिवाहन प्रिय तुम इसमें रति न फेर, तो इसके अंदर कठिन शब्दों का प्रयोग किया गया है। हेम यानी हिमालय, सुता यानी हिमालय की पुत्री पार्वती, पार्वती का पति शिव जी और शिव जी का वाहन बेल, यानी यहाँ बेल को कहने के लिए इस प्रकार की उक्ति या लोकोक्ति का प्रयोग किया गया है जिसका अर्थ सहजता से समझ में नहीं आता है। इस कारण से इसमें क्लिष्टत्व दोष है वो पाया गया है। उससे अगला दोष है जिसका नाम है दुष्कर्मत्व दोष। दुष्कर्मत्व की परिभाषा होगी जहाँ वाक्य का क्रम लोक मान्यता या शास्त्र की दृष्टि से उचित नहीं हो, अनुचित हो, ठीक नहीं हो, वहाँ पर है वो दुष्कर्मत्व दोष पाया जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में राजन देहु तुरंग मोही अथवा देहु मतंग, यानी यहाँ राजा से याचक है वो मांग रहा है कि मुझे तुरंग यानी घोड़ा दीजिए, और घोड़ा नहीं दे पाओ तो मुझे मतंग यानी हाथी दीजिए। तो यहाँ पर लोक एवं शास्त्र की दृष्टि से क्रम है वो अनुचित है, क्योंकि याचक को पहले है वो मतंग मांगना चाहिए, और मतंग की पूर्ति नहीं हो पाती है तो ही घोड़े की मांग है वो करनी चाहिए, यानी पहले बड़ी मांग और उसके बाद में छोटी चीज़ की मांग करनी चाहिए। तो यहाँ पर दुष्कर्मत्व दोष है, वाक्य का क्रम लोक अथवा शास्त्र की दृष्टि से अनुचित है। अगला काव्य दोष है जिसका नाम है अकर्मत्व दोष। इसकी परिभाषा यहाँ ये होगी कि जहाँ वाक्य में शब्दों का क्रम वाक्य रचना की दृष्टि से यानी व्याकरण की दृष्टि से अनुचित हो, यानी उचित नहीं हो, वहाँ अकर्मत्व दोष होगा। उदाहरण के रूप में विश्व में लीला निरंतर कर रहे हैं मानवी, यानी यहाँ पर जो मानवी शब्द है यह विश्व में मानवी यानी लीला से पहले मानवी शब्द का प्रयोग होना चाहिए, जबकि यह लास्ट में किया गया है। इस कारण वाक्य का क्रम है वो भंग हो गया है और इसमें अकर्मत्व दोष प्रयुक्त हुआ है। अगला दोष है श्रुति कटुत्व दोष। श्रुति कटुत्व की परिभाषा, यानी इस दोष के नाम से ही यह पता लग जाता है कि जो सुनने में कड़वा लगे, कठोर लगे, कटु लगे, वहाँ पर श्रुति कटुत्व दोष होगा। इसकी परिभाषा देखते हैं कि जहाँ काव्य में कानों को असहज लगने वाले कटु शब्दों का प्रयोग हो, यानी जो कटु शब्द होंगे वो कानों को असहज लगेंगे, तो कटु शब्दों का प्रयोग जहाँ होगा वहाँ श्रुति कटुत्व दोष होगा। उदाहरण के रूप में शीतल छाया सांस्कृतिक सूर्य, तो इसके अंदर शीतल छाया इसमें संयुक्त वर्णों का प्रयोग है, सांस्कृतिक में भी संयुक्त वर्णों का प्रयोग है, सूर्य में भी संयुक्त वर्णों का प्रयोग है, और संयुक्त वर्णों के साथ साथ लंबे शब्दों का प्रयोग है। इस कारण से ये कानों को कटु लगने वाले शब्दों का प्रयोग होने के कारण इसमें है वो श्रुति कटुत्व दोष है वो पाया जाता है। अगला जो काव्य दोष है उसका नाम है ग्राम्यत्व दोष। इसकी परिभाषा ये होगी कि जहाँ काव्य में ग्रामीण बोलचाल के शब्दों का प्रयोग हो, गांव के अंदर अनपढ़ लोगों के द्वारा जो शब्दावली का प्रयोग किया जाता है वो अगर काव्य में कर दिया जाए
तो वहाँ पर ग्राम्यत्व दोष होता है। जैसे मूड पे मुकुट धरे सोहत है गोपाल, तो यहाँ जो मूड शब्द है इसके अंदर ग्राम्यत्व बोलचाल का ये शब्द है। मूड है वो मुंह के लिए आया है, यानी सिर के लिए आया है। मुकुट सिर पर धारण किया जाता है, तो यहाँ सिर के लिए मूड शब्द का प्रयोग होने के कारण इसके अंदर ग्राम्यत्व दोष है वो परिलक्षित होता है। अगला जो काव्य दोष है उसका शीर्षक है च्युत संस्कृति दोष। इसकी परिभाषा ये होगी कि जब वाक्य में व्याकरण के विरुद्ध शब्दों का प्रयोग हो, व्याकरण विरुद्ध शब्दों का प्रयोग हो, वहाँ च्युत संस्कृति दोष होता है। जैसे खिले फूल सब गिरा दिया है, यहाँ पर जो दिया है, यहाँ दिया की जगह दिए शब्द प्रयुक्त होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पर दिया के अंदर च्युत संस्कृति का प्रयोग है। और यही प्रश्न बोर्ड की परीक्षा 2025 के अंदर आ चुका है, इस बात को भी ध्यान में रखें। अब पिछले वर्षों की बोर्ड परीक्षाओं के अंदर जो प्रश्न है वो परीक्षाओं में पूछे गए हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। जो रिक्त स्थान वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, पहला प्रश्न है, जब अर्थ सहज ही समझ में न आए, जहाँ अर्थ को समझने के लिए मस्तिष्क पर बहुत जोर लगाना पड़ता है, वहाँ कौन सा दोष होता है? यह 2024 में पूछा गया है, तो वहाँ पर क्लिष्टत्व दोष होगा, यानी कठिन शब्दावली का प्रयोग। दूसरा प्रश्न है, काव्य की रसानुभूति में बाधक तत्व है वो क्या कहलाते हैं? तो काव्य की रसानुभूति में जो बाधक तत्व है, जो हानि पहुंचाते हैं, उनको काव्य दोष कहते हैं। और यह बोर्ड की परीक्षा 2023 में ये प्रश्न आ चुका है। तीसरा प्रश्न है, कब की इकटक डटी रही टटिया अंगूर नटारी, पंक्ति में कौन सा काव्य दोष है? तो इस पंक्ति के अंदर श्रुति कटुत्व काव्य दोष है, क्योंकि इसके अंदर ट वर्ण के शब्दावली का प्रयोग है और ट वर्ग की शब्दावली है वो कटु होती है, कानों के लिए असहज लगती है, इसीलिए इसमें श्रुति कटुत्व दोष का प्रयोग हुआ है। और यह भी बोर्ड की परीक्षा 2023 में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, केशव दास ने जो अपनी रचना है कवि प्रिया, उसके अंदर किसका विवेचन किया है? तो वहाँ पर उन्होंने काव्य के दोषों का विवेचन किया है। कवि प्रिया एक काव्य रचना है और काव्य रचना के अंदर उन्होंने काव्य दोषों का विवेचन किया है। अगला प्रश्न है, काव्य में रसास्वादन में बाधा पहुंचाने वाले तत्व है वो क्या कहलाते हैं? तो काव्य रसास्वादन में बाधा या हानि पहुंचाने वाले तत्वों को काव्य दोष कहा जाता है, उनको काव्य दोष कहा जाता है। यह भी बोर्ड की परीक्षा 2022 के अंदर पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है जो बोर्ड की परीक्षा 2025 में पूछा गया है, 2025 में पूछा गया है, यह प्रश्न है कि जब काव्य में व्याकरण के नियमों के विरुद्ध, यानी व्याकरण के नियमों के विरुद्ध पदों या शब्दों का प्रयोग हो, वहाँ कौन सा काव्य दोष होता है? तो वहाँ पर च्युत संस्कृति काव्य दोष होता है। इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। या फिर जहाँ व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध शब्दों का प्रयोग हो, अशुद्ध शब्दों का प्रयोग हो, किसकी दृष्टि से? व्याकरण की दृष्टि से, वहाँ पर है वो च्युत संस्कृति काव्य दोष है वो पाया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और इस वीडियो को आप लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।